नमस्कार सभी को। RMZ फिजिक्स में आप सभी का स्वागत। 11th क्लास फिजिक्स का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक आज हम डिस्कस कर रहे हैं जिसका नाम है मापन में शुद्धता व त्रुटि। तो जब भी बात करते हैं एक्यूरेसी की, मापन में शुद्धता की जब हम बात करते हैं तो वहाँ पर हमें त्रुटि भी देखने को मिलती है। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि त्रुटि जितनी कम होगी तो हम कहेंगे कि जो मापन में जो शुद्धता है वो उतनी अच्छी हमें देखने को मिलती है, और जब त्रुटि ज़्यादा होती है तो हम शुद्धता से थोड़े दूर हटते चले जाते हैं। तो बात करते हैं त्रुटि क्या होती है। त्रुटि जो है किसी भी राशि के वास्तविक मान एवं मापे गए मान का अंतर जो त्रुटि कहलाता है ना। जब त्रुटि की बात करते हैं तो वास्तविक मान में से मापा गया मान जो है उसका जो डिफरेंस जो होता है, उसका अंतर जो होता है, उसी को कहते हैं त्रुटि। जस्ट एग्जांपल, एक पेन है, उस पेन की लंबाई बेसिकली मान लीजिए 10.5 सेंटीमीटर है, ठीक है, और एक बच्चा जो है उसको 10.6 सेंटीमीटर मापता है, तो उसका अंतर कितना या 0.1 का। तो ये जो 0.1 जो है उसी को कहते हैं त्रुटि, है ना, ये त्रुटि होती है। और ये तो एक नॉर्मल आंकड़ा है। वैसे एक्सपेरिमेंट के ज़रिए जब भी किसी भौतिक राशि का जब कोई एक्सपेरिमेंट जब हम परफॉर्म करते हैं तो उस एक्सपेरिमेंट में जब दो या दो से अधिक जब रीडिंग्स हम लेते हैं, प्रेडिक्शन लेते हैं, तो उनमें कहीं ना कहीं हमें त्रुटियाँ भी देखने को मिलती है। बस हमें ये देखना है कि त्रुटि जितनी कम होती है तो एक्सपेरिमेंट जो होता है उतना अच्छा परफॉर्म होता है और रिजल्ट हमारे अच्छे सामने आते हैं। तो ये जो त्रुटियां हैं बेसिकली ये कितने टाइप की होती है वो हम समझते हैं। तो त्रुटियां जो है बेसिकली 3 टाइप की होती है। एक होती है क्रमबद्ध त्रुटि, है ना, सिस्टमेटिक एरर। दूसरी होती है यादृच्छिक, रैंडम। और तीसरी होती है स्थूल त्रुटि, है ना, ग्रॉस एरर। क्रमबद्ध त्रुटि जो होती है ये भी 5 प्रकार से रखी गई है यहाँ पर। यांत्रिक त्रुटि है, व्यक्तिगत त्रुटि, पूर्णस्तता त्रुटि, बाह्य कारकों के कारण त्रुटि और नियत त्रुटि। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं क्रमबद्ध त्रुटि क्या होती है, उसके बाद हम बारी बारी से यादृच्छिक त्रुटि और स्थूल त्रुटि के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं क्रमबद्ध त्रुटि की। तो चलिए क्रमबद्ध त्रुटि क्या होती है देखते हैं। लीजिए क्रमबद्ध त्रुटि आपके सामने। सिस्टमेटिक एरर, ये वे त्रुटियां होती है जिनका कारण ज्ञात रहता है एवं इन त्रुटियों में कमी लाई जा सकती है। मतलब ये है कि इस प्रकार की जो त्रुटियां जो होती है सिस्टमेटिक एरर, उनका कारण हमें पता होता है और इनको हम इन त्रुटि को हम कम भी कर सकते हैं, है ना। उनकी कमी को हम देख सकते हैं कि भाई कहाँ पर ये कमी दिख रही है, तो उसको हम उस कमी को अपन हटा भी सकते हैं, कम करने का प्रयास करते हैं इन त्रुटियों को, ठीक है। अब ये त्रुटि जो होती है कितने टाइप की होती है वो समझते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं यांत्रिक त्रुटि, मतलब क्रमबद्ध त्रुटि में यांत्रिक त्रुटि क्या होती है वो देखते हैं। देखिए नाम से स्पष्ट है, यांत्रिक, मैकेनिकल एरर, है ना। अब ये मैकेनिकल एरर जो है ये बेसिकली जो है किसी भी यंत्र जिस यंत्र से हम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे होते हैं, तो उस यंत्र की संरचना के बनावट एवं निर्माण में त्रुटि के कारण ये उत्पन्न होती है ना। कोई भी जैसे हर कंपनी अलग अलग इंस्ट्रूमेंट बनाती है, ठीक है। कोई इंस्ट्रूमेंट अच्छे भी होते हैं, कुछ में एरर देखने को मिलती है। तो देखो वो डिपेंड करता है सुग्राहिता एवं उसकी उच्च गुणवत्ता पर, है ना। अगर वो कोई इंस्ट्रूमेंट जो है, कोई यंत्र जो है, वो सुग्राहिता उसकी अच्छी है, उसकी गुणवत्ता भी अच्छी है, तो इस प्रकार के यंत्रों का उपयोग करके इन त्रुटियों को हम कम कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो है व्यक्तिगत त्रुटि। इसमें क्या होता है कि जब भी कोई व्यक्ति है, जब भी कोई स्टूडेंट जैसे कोई प्रयोग कर रहा होता है, तो उसकी थोड़ी अनुभव की कमी के कारण भी ये त्रुटि देखने को मिलती है ना। उसकी थोड़ी अनुभव की जो अब एक जैसे टीचर्स, कोई टीचर्स परफॉर्म कर रहा होगा, है ना, उस एक्सपेरिमेंट को, तो उसको अच्छे से समझाएगा। जब फर्स्ट बार कर रहा होगा, मतलब स्टूडेंट के सामने समझाने के लिए, तो परफॉर्म करेगा। लेकिन इसी एक्सपेरिमेंट को जब वो स्टूडेंट करने की कोशिश करता है तो वहाँ पर कुछ ना कुछ रीडिंग जो होती है उसकी कुछ गलत देखने को मिलती है या कुछ वहाँ पर एरर देखने को मिलती है। तो ये है व्यक्तिगत त्रुटि, है ना। तो उसका मतलब कि जब स्टूडेंट ने परफॉर्म किया तो वहाँ एरर ज़्यादा देखने को मिली, और जब वो टीचर परफॉर्म कर रहा था तो उन्होंने काफ़ी हद तक जो है एक्सपेरिमेंट को अच्छे से समझाया। इसका मतलब कि जो टीचर जो था उसमें अनुभव ज़्यादा है स्टूडेंट्स के मुकाबले, है ना। तो इस कारण जो है ये त्रुटि देखने को मिल जाती है ना। जब भी स्टूडेंट परफॉर्म कर रहा होता है तो उसके अनुभव की कमी के कारण जो होता है ये त्रुटि हमें देखने को मिलती है, ठीक है। इसका जो मेन कारण क्या होता है कि कोई भी उपकरण जो होता है उसको ठीक से समायोजित ना करना, है ना। जब वो सिस्टमेटिक ढंग से उसको प्रॉपर समायोजित नहीं करेगा तो ये त्रुटि भी ज़्यादा देखने को मिलेगी। नेक्स्ट जो है पूर्ण स्थिरता की कमी में से त्रुटि। ये त्रुटियाँ जिनका कारण ज्ञात होते हुए भी उन्हें दूर नहीं किया जा सकता, तो ऐसी त्रुटि को बोलते हैं पूर्ण स्थिरता की कमी या अपूर्णता त्रुटि, है ना। आप जैसे कुछ त्रुटियाँ इस प्रकार से होती है कि जिनको हम दूर नहीं कर सकते, है ना। ये जो त्रुटियाँ जो होती है बेसिकली उनको हम इस प्रकार समझा सकते हैं कि देखिए
ये वे त्रुटियाँ होती है जिनका कारण ज्ञात होते हुए भी इन्हें दूर नहीं किया जा सकता है ना, मतलब उसका कारण जो ज्ञात होता है फिर भी हम इसको दूर नहीं कर सकते, क्योंकि एक्सपेरिमेंट में इनबिल्ट त्रुटि देखने को मिलती है उपकरण के कारण, तो उनको दूर भी नहीं किया जा सकता है ना। वही मैंने कहा, अधिकतर एक्सपेरिमेंट में जो कमियाँ होती है उसी से त्रुटि भी देखने को मिलती है इसमें। फिर है बाह्य कारकों के कारण त्रुटि। ये त्रुटियाँ जो होती है जैसे कि ताप, दाब, है ना, वेग, आर्द्रता के कारण भी त्रुटि उत्पन्न हो जाती है ना। कुछ एक्सपेरिमेंट ऐसे होते हैं जिनका इफेक्ट होता है टेम्परेचर के साथ में, दाब के साथ में, वेग के साथ में, तो उनके कारण भी त्रुटि देखने को मिलती है। फिर आती है नियत त्रुटि, है ना। नियत त्रुटि क्या होती है? यदि सभी प्रेक्षणों में समान त्रुटि की पुनरावृत्ति होती है तो यह त्रुटि क्या कहलाती है? नियत त्रुटि कहलाती है। क्लियर? तो आगे चलते हैं अब हम नेक्स्ट। चलिए नेक्स्ट जो है वो है यादृच्छिक त्रुटि, रैंडम एरर क्या होती है वो हम देखते हैं इसमें। ठीक है, रैंडम एरर, तो यहाँ से आप इसको एन लिख दीजिएगा यहाँ पर, रैंडम में ये सॉरी, है ना, रैंडम एरर। इस प्रकार की त्रुटियां अत्यधिक भिन्नता के कारण होती है ना। यदि कोई व्यक्ति अपने पाठ्यों की पुनरावृत्ति करे तो व्यक्ति प्रत्येक प्रेक्षण में त्रुटि करता है एवं इस प्रकार की त्रुटि को माध्य या औसत लेकर कम करके शुद्ध मान प्राप्त किया जा सकता है। मतलब ये होता है कि जब भी, है ना, जैसे मैंने आपको पहले समझाया कि जब कोई एक्सपेरिमेंट जब हम परफॉर्म करते हैं तो जितनी ज़्यादा रीडिंग, जितने ज़्यादा पाठ्यांक देखने को मिलते हैं, है ना, तो वो त्रुटि भी जो है अपन शुद्ध मान तक प्राप्त कर सकते हैं, है ना, त्रुटि को हम कम कर सकते हैं। तो मान लीजिए, माना कि कोई भौतिक राशि है, उसके एन पाठ्यांक है, जैसे कि A1, A2, A3 डैश डैश एन, है ना, ये सब इसके एन पाठ्यांक है यहाँ पर। तो उसका माध्यमान क्या होता है? तो इसका माध्यमान का मतलब होता है उसका औसत, तो इसको लिखते हैं AM से, एम का मतलब होता है मीन, या इसको लिख दीजिए A बार, ओके। और क्या होगा ये? तो A1 + A2 + n जोन AN डिवाइडेड बाय n, जितने नंबर्स होंगे यहाँ पर, रीडिंग होंगे, वहाँ n आ जाएगा यहाँ पर। अच्छा, इसको समेशन फॉर्म में कैसे लिखते हैं वो भी समझिए आप। देखिए ये n है तो 1/n को बाहर निकाल दिया, इसको लिखा हमने समेशन। समेशन का मतलब होता है इसको जोड़ना, है ना। अब क्योंकि देखो A और ये भी A है तो यहाँ हमने A लिखा। अब चूंकि यहाँ पे 1 2 3 n है तो उसको हमने यहाँ पे I लिखा। अब I की वैल्यू स्टार्ट कहाँ से? देखिए 1 से है और खत्म कहाँ हो रही है? n को पता है, n ऊपर आ गया, तो इसको समेशन फॉर्म में इस प्रकार लिखा जा सकता है ना। समेशन फॉर्म भी लिखते हैं, अब आना चाहिए। क्लियर? अब देखिए, यदि प्रेक्षणों के मान n गुना बढ़ा दिए जाए तो त्रुटि 1/n गुना क्या होती है? कम हो जाती है। मैंने कहा ना, जितने ज़्यादा प्रेक्षण होंगे त्रुटि उतने गुना क्या होती है? कम होती जाती है इसमें। क्लियर? नेक्स्ट जो है वो है स्थूल त्रुटि। व्यक्ति की लापरवाही के कारण मापन में त्रुटि स्थूल त्रुटि कहलाती है ना। ये निम्न कारण से हो सकती है, जैसे कि यंत्रों को बिना समझ के पाठ्यांक ले लेना, गलत तरीकों से पाठ्यांक लेना, गणना के समय पाठ्यांक गलत लिखना, है ना, अनुभव की कमी, ये सभी जो होती है वो स्थूल त्रुटियों में इनको गिना जाता है इसमें। क्लियर? अब आगे चलते हैं अपन नेक्स्ट। देखिए नेक्स्ट जो है वो न्यूमेरिकल्स के हिसाब से ये त्रुटियाँ हमें समझते हैं यहाँ पर हम, परम त्रुटि, आपेक्षिक त्रुटि एवं प्रतिशत त्रुटि। तो सबसे पहले बात करते हैं परम त्रुटि, इसका दूसरा नाम होता है निरपेक्ष त्रुटि, है ना। ये क्या होती है वो समझते हैं। किसी भौतिक राशि के वास्तविक मान तथा प्रेक्षित मान के अंतर को परम त्रुटि, ये नॉर्मल त्रुटि है, परम त्रुटि भी हम कह सकते हैं, कहते हैं, लेकिन इसको डेल्टा ए से प्रदर्शित करते हैं। अब डेल्टा ए क्या होता है? तो देखिए, माना कि A1 A2 A3 n so on n, ये किसी भौतिक राशि के प्रायोगिक प्रेक्षण है, ठीक है। अब इन प्रेक्षणों का जब हम परम त्रुटि जब हम देखते हैं कि इनकी परम त्रुटि हम किस प्रकार से निकालते हैं, तो देखिए इसका माध्यमान सबसे पहले क्या होगा? वो होता है AM या A बार, वो होता है A1 + A2, है ना, प्लस डैश 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 यहाँ पे प्लस n डिवाइडेड बाय n। तो ये जो माध्यमान जो आया है ना, ये AM जो उसको लिखा है, अब उस AM में से सबसे पहले A1 को माइनस किया हमने, तो उसको लिखा हमने डेल्टा A1 से। जैसे ये डेल्टा है ना, डेल्टा क्या वो मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पर, है ना। तो जो माध्यमान आया है, जो मीन वैल्यू आई है, उसमें से आप अलग अलग प्रेक्षण को घटाओ यहाँ पर। सबसे पहले AM में से A1 को घटा दो, फिर AM में से A2 घटा दो तो डेल्टा A2 आ जाएगा, फिर AM में से A3 जाएगा तो ये डेल्टा A3 आ जाएगा, ठीक है। ये डेल्टा का चिन्ह है, इसको बोलते हैं डेल्टा, ध्यान रखना है, त्रिभुज जो बना उसको डेल्टा। अब इसी प्रकार से n सोन ये कितना है? डेल्टा AN, तो ये डेल्टा n क्या हो जाएगा? AM में से an को माइनस कर दो। तो जब भी ये वैल्यू जब माइनस होती है तो हम क्या देखते हैं कि ये जो परम त्रुटि जो है, ये सभी परम त्रुटि हमारे सामने देखने को मिली है, तो ये धनात्मक भी हो सकती है और ऋणात्मक भी हो सकती है। क्लियर? तो ये है परम त्रुटि, ठीक है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं इसमें, वो है आपेक्षिक त्रुटि क्या होती है, तो वो देखते हैं अपन नेक्स्ट। देखिए, आपेक्षिक त्रुटि पढ़ने से पहले एक बार हम समझते हैं माध्य परम त्रुटि क्या होती है। तो किसी राशि के सभी मापन से प्राप्त परम त्रुटियों के परिमाण का माध्य परम त्रुटि कहलाता है। मतलब क्या हुआ कि जैसे जो हमने
परम त्रुटि जो निकाली थी उनका परिमाण लिया हमने, अब उस परिमाण का हमने माध्य निकाला। देखो परिमाण लेने का मतलब है इसको मॉड में लेना पड़ेगा। मॉड में क्या होता है, नेगेटिव जो था वो भी पॉजिटिव बन जाता है। तो मॉड डेल्टा A1 प्लस मॉड डेल्टा A2 प्लस एन सो मॉड डेल्टा एन डिवाइडेड बाई एन। तो उसको हमने इस प्रकार समेशन फॉर्म में लिख दिया। देखिए समेशन फॉर्म एक बार फिर से बताता हूँ मैं आपको। देखो 1/n, ये 1/n तो बाहर आ गया। अब समेशन बनाया हमने यहाँ पर, सिग्मा को कहते हैं हिंदी में इसको और इंग्लिश में समेशन। अब यहाँ देखिए मॉड का मॉड आ गया, अब डेल्टा का डेल्टा आ गया और ए, क्योंकि सब में ए है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पे आई लिखा मैंने। आई क्यों लिखा, क्योंकि 1 2 n यहाँ पर आई लिखा। अब आई की स्टार्ट कहाँ से हो रही है, 1 से लेकर n तक। तो ये जो है ये हमने डेल्टा ए का बार लिया है ना, इसको बोलते हैं माध्य परम त्रुटि। अब यहाँ से आपेक्षिक त्रुटि की परिभाषा क्या हो जाएगी, आपेक्षिक त्रुटि का तो फॉर्मूला अभी देख सकते हैं हम, सीधा इस नॉर्मल फॉर्मूले के रूप में समझ सकते हैं कि आपेक्षिक त्रुटि जो होती है ये बेसिकली माध्य परम त्रुटि और माध्य मान का अनुपात होती है। क्लियर, इसकी डेफिनेशन इस प्रकार बन सकती है, लेकिन इसको फॉर्मूला से समझ लेते हैं कि आपेक्षिक त्रुटि इंग्लिश में कहते हैं रिलेटिव एरर, है ना, आर एप्सिलॉन। तो ये एप्सिलॉन का चिन्ह है, ध्यान रखना, इसको एप्सिलॉन कहते हैं यहाँ पर। तो आर डॉट एप्सिलॉन, ठीक है, ये ग्रीक वर्ड है ये भी, है ना। आर डॉट एप्सिलॉन मतलब क्या होगा, तो माध्य परम त्रुटि डिवाइडेड बाय माध्य मान, है ना। इसको चाहे भी लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, भी कह सकते हैं अपन इसको, माध्य परम त्रुटि डिवाइडेड माध्यमान। तो माध्य परम त्रुटि क्या होती है, डेल्टा ए का बार, है ना, और माध्यमान कितना होगा, ए एम। तो ये आ गया हमारा फॉर्मूला, किसके लिए आ गया, आपेक्षिक त्रुटि के लिए आ गया। फिर हम बात करते हैं प्रतिशत त्रुटि क्या होती है। तो प्रतिशत त्रुटि में कुछ नहीं, नया काम हमें कुछ नहीं करना है, हमें जो आपेक्षिक त्रुटि जो आई है इसमें 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, मतलब माध्य परम त्रुटि डिवाइडेड बाय माध्यमान इंटू 100। जैसे हमने इसको सॉल्व किया तो ये जो वैल्यू जो आएगी परसेंटेज में जो वैल्यू आएगी इसी को बोलते हैं प्रतिशत त्रुटि। क्लियर, तो ये जो है हमने ये जो टॉपिक जो हमने देखा है ना, कौन सा टॉपिक, एक बार फिर से देखते हैं। ये देख सकते हैं आप, परम त्रुटि, आपेक्षिक त्रुटि एवं प्रतिशत त्रुटि, ये बेसिकली न्यूमेरिकल जो है पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। तो उसके न्यूमेरिकल्स भी हम आगे समझेंगे इसमें। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में अच्छे से आ गया होगा। जिन्होंने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, ठीक है, और शेयर भी करते जाइए इसमें। क्लियर, नेक्स्ट वीडियो के लिए बने रहिए हमारे साथ में। इसके लिए धन्यवाद।